मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक साइंटिस्ट दिखाए जाते हैं जिनका नाम डॉक्टर जॉर्गन होता है। वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं जो कि सक्सेसफुली हो जाता है, जिससे वो बहुत खुश हो जाते हैं। अब हमें 5 साल बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पे एक सेमिनार चल रहा था। वहीं पर एक व्यक्ति एंड्रू होता है जो कि कहता है कि डॉक्टर जॉर्गन जो कि उनके साथी हैं, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है और वो बॉक्स में से डॉक्टर जॉर्गन को ही निकाल देते हैं जो कि 5 इंच के हो चुके थे। डॉक्टर जॉर्गन लोगों को बता रहा था कि उसने ऐसी टेक्निक खोजी है जिससे लोग छोटे हो जाएंगे, जिसका नाम डाउन साइजिंग होता है। इस टेक्निक से इंसानों को 5 इंच का बनाया जा सकता था। ये टेक्निक डेवलप करने का मेन मोटिव ये था कि इंसान छोटे होंगे तो रिसोर्सेज का कम यूज़ करेंगे। और आज के टाइम के हिसाब से हम देख सकते हैं कि जैसे इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और नेचुरल रिसोर्स कम हो रहे हैं। अगर इंसान छोटे हो जाएंगे तो वो कम कचरा फैलाएंगे, इससे इन्वायरमेंट पे भी जो हार्मफुल इफ़ेक्ट पड़ रहा है वो कम हो जाएगा। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक भी थे। अगर इंसान तकनीक के द्वारा छोटा हो जाएगा तो वो दोबारा बड़ा नहीं हो पाएगा और उसके बच्चे और आगे की जनरेशन भी छोटी ही होगी। जब इस टेक्निक के बारे में लोगों को पता चलता है तो कुछ लोग इस टेक्निक की बहुत तारीफ करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं। कुछ लोग तो इस टेक्निक का यूज़ करके बहुत खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें एक कपल दिखाई देता है जिसमें हस्बैंड का नाम पॉल होता है और वाइफ का नाम ऑड्री होता है। दोनों फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे थे और काफ़ी परेशान थे। जब ये दोनों इस टेक्निक के बारे में सुनते हैं तो उन्हें ये टेक्निक काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन वो अपने ऊपर ये सब नहीं करना चाहते, इसीलिए इस टेक्निक को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन पॉल और ऑड्री की दिक्कतें और बढ़ने लगती हैं, इसीलिए पॉल कई बार इस टेक्निक के बारे में सोचता है, लेकिन वो हिम्मत ही नहीं जुटा पाता। वो दोनों एक दिन पार्टी में जाते हैं जहाँ वो अपने फ्रेंड और उसकी वाइफ को देखते हैं। वो भी उनकी तरह फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे थे, लेकिन उन्होंने जब से डाउन साइजिंग टेक्निक का यूज़ किया था तो वो लोग बहुत खुश थे, क्योंकि जब वो बड़े थे तो उनकी प्रॉपर्टी उनके लिए बहुत कम थी, लेकिन अब छोटे होने के बाद वो मिलेनियर बन गए हैं। ये सुनने के बाद पॉल बहुत इम्प्रेस हो जाता है और वो कहता है कि हमें भी ये टेक्निक अपनानी चाहिए। पॉल और उसकी वाइफ डाउन साइजिंग टेक्निक से रिलेटेड सेमिनार अटेंड करने लगते हैं, जहां पर उन्हें बताया जाता है कि वह अभी जिस प्रॉपर्टी की वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, छोटे होने के बाद वही प्रॉपर्टी उन्हें मिलेनियर बना देगी। वो 200 मिलियन की हो जाएगी। छोटे होने के बाद उनकी आवश्यकताएं कम हो जाएंगी, तो वो प्रॉपर्टी उनके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जितना सामान अभी वो एक दिन में खाते हैं उतना तो उनके पूरे साल के लिए हो जाएगा। इस तरह पॉल ये सब चीज़ें सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन इस टेक्निक को करने से पहले इंसानों के शरीर से मेटल की चीज़ें बाहर निकालनी पड़ती हैं, क्योंकि इस टेक्निक से सिर्फ बॉडी को ही छोटा किया जा सकता था, किसी मेटल को नहीं। लेकिन ऑड्री ये सोच सोच के परेशान थी कि इस टेक्निक को यूज़ करने के बाद उसके सारे रिलेटिव्स छूट जाएंगे और वो सबसे दूर हो जाएगी। प्रोसेस शुरू हो जाती है और पॉल के आर्टिफिशियल दांत को निकाल दिया जाता है। उसके सारे बॉडी के हेयर को सेव कर दिया जाता है। पॉल और ऑड्री एक दूसरे को पैम्पर करते हैं और कहते हैं कि अब हम जल्द नए रूप में मिलेंगे। पॉल को एक चैम्बर में ले जाया जाता है और प्रोसेस को स्टार्ट कर दी जाती है, और वहाँ पर पॉल के साथ साथ और भी लोग थे जिनके ऊपर ये प्रोसेस की जा रही थी और प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। अब हमें पॉल को दिखाया जाता है जो कि प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद एक बेड पे लेटा हुआ था। उसके लिए नर्स एक बिस्किट लेके आती है जो कि बहुत बड़े साइज़ की दिख रही थी। क्योंकि पॉल छोटा हो गया था इसीलिए बिस्किट बड़े साइज़ की लग रही थी, लेकिन बिस्किट का साइज़ जो था वो कि नॉर्मल ही था। पॉल उस बिस्किट को खाने के लिए मना कर देता है और वो अपनी वाइफ को फ़ोन लगाता है।
जहाँ पर ऑड्री उसे बताती है कि उसने ये प्रोसेस नहीं करवाई है क्योंकि वो डर गई थी। जब उसे प्रोसेस के लिए ले जाया जा रहा था तो उसने ये सोचा कि वो अकेली हो जाएगी, वो अपने किसी भी रिलेटिव से नहीं मिल पाएगी, उसे अपनी ज़िंदगी के साथ ये सब नहीं करना था, इसीलिए उसने ये प्रोसेस नहीं करवाई। जब ये सारी बातें पॉल को पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, लेकिन चूंकि अब वो छोटा हो चुका था, वो बड़ा नहीं हो सकता था, वो कुछ कर भी नहीं सकता था। वो ऑड्री के ऊपर बहुत चिल्लाता है, लेकिन अब वो दोनों साथ में नहीं रह सकते, इसीलिए वो दोनों अलग होने का फैसला करते हैं। इन सब के बाद पॉल एक ऐसे शहर चला जाता है जो कि डाउन साइजिंग टेक्निक से प्रोसेस किए हुए लोगों के लिए बनाई गई थी। उस शहर में पॉल एक बड़े से घर में रहता है और वो अकेला ही रहता है क्योंकि उसने वाइफ को छोड़ दिया था। वो यहाँ पे बहुत परेशान था। वो ये सोचता है कि जिस परेशानी से उबरने के लिए उसने डाउन साइजिंग टेक्निक का यूज़ किया, वो परेशानी तो उसके साथ और बढ़ गई है। वो और अकेला हो गया है और अब तो उसके साथ उसकी वाइफ भी नहीं है। खैर, अब काफ़ी समय गुजर गया था और वाइफ और पॉल का डाइवोर्स हो गया था। वो दोनों एकदम से अलग हो गए थे ताकि वो नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को शुरू कर सकें। पॉल यहाँ पे अब टीवी पे एक न्यूज़ देख रहा था जिसमें उससे पता चलता है कि 15 लोगों के ऊपर डाउन साइजिंग टेक्निक का यूज़ किया गया था, जिसमें से 14 लोग मर चुके हैं और सिर्फ एक लड़की ही बची है जिसे उसी शहर में लाया गया है जहाँ पे पॉल रहता है। वो पार्टी में जाता है और पार्टी से आके अपने घर में सो जाता है। जब वो सुबह सो के उठता है तो उसे वही न्यूज़ वाली लड़की दिखाई दे रही थी, तो वो उसे देख के शॉक्ड हो जाता है। तो वो लड़की उसे बताती है कि उन लोगों ने उसे बोला कि पॉल ही है उस शहर में जो कि अकेला रह रहा है, तो तुम उसके साथ वहाँ पे रह सकती हो। वो लड़की पूरा घर साफ करती है और पॉल के लिए खाना भी बनाती है। उस लड़की के पास कोई घर नहीं होता क्योंकि वो लड़की काफ़ी गरीब थी, इसीलिए वो पॉल के साथ रहने के लिए तैयार हो गई थी। अब वो दोनों रहते रहते काफ़ी घुल मिल जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अब हमें एक स्लम एरिया दिखाया जाता है जहाँ पे ऐसे लोगों को रखा गया था जो कि इनलीगल तरीके से डाउन साइजिंग टेक्निक का यूज़ किया था। इन लोगों ने डाउन साइजिंग टेक्निक का यूज़ अपने फ़ायदे के लिए किया था ताकि वो कुछ बेहतर कर सके, लेकिन वो जहाँ थे वो आज भी वहीं हैं। उनकी परेशानियां कहीं से भी कम नहीं हुई हैं। ये सब चीज़ें देख के पॉल को ये इच्छा होती है कि क्या वो दोबारा फिर से बड़ा हो सकता है, तो वो नॉर्वे जाने का डिसाइड करता है क्योंकि नॉर्वे में वही साइंटिस्ट रहता था जिसने सबसे पहले इस डाउन साइजिंग टेक्निक की खोज की थी और अपने ऊपर अप्लाई किया था। वो उस साइंटिस्ट से मिलता है और उससे पूछता है कि क्या वो बड़ा हो सकता है, तो वो साइंटिस्ट उसे समझाता है कि तुम अब बड़े नहीं हो सकते और अब बड़े होना भी नहीं चाहिए क्योंकि हमारे जो इन्वायरमेंट है उसमें रिसोर्सेज जिस कंडीशन से कम हो रहे हैं तो बाद में हमें बहुत ज़्यादा खतरा है। अब पॉल भी इस चीज़ को समझ जाता है और उसे एक्सेप्ट कर लेता है। साइंटिस्ट ने उसे ये भी बताया अगर तुम बाढ़, तूफानों और प्राकृतिक आपदाओं से बचना चाहते हो तो उसके लिए मैंने एक कैप्सूल भी बनाया है, तुम उसमें रहकर उससे सुरक्षित हो सकते हो। अगर तुम हमारे साथ रहना चाहते हो तो तुम्हारा स्वागत है। लेकिन पॉल वहाँ पे कहता है कि नहीं, मैं तो प्रकृति के साथ ही जाना चाहता हूँ। और वो अब खुश भी था क्योंकि उसके पास एक पार्टनर था जो कि उसके हर सुख दुख में उसके साथ खड़ा होगा। पॉल अब हर चीज़ को एक्सेप्ट कर चुका था और वो अपने पार्टनर को लेके उसी जगह वापस लौट आता है और एक अच्छे थिंकिंग के साथ वहाँ पे एक अच्छी ज़िंदगी जीना स्टार्ट कर देता है और यहीं पे मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आता हो तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बाय बाय।